आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात को लेकर अजीम इत्तेहाद में इंतशार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कोशिशवर इस्तेहान व तारापुर से आरजेडी ने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, वहीं आरजेडी के इस कदम से नाराज होकर कांग्रेस ने भी इन दोनों नशिस्तों से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिहार में ज़मीनी इंतखाबात का मुकाबला सख्त और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। उम्मीदवार उतारने के बाद अब दोनों पार्टी के लीडरान की जानिब से जुबानी हमला जारी है और दोनों एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। गुज़श्ता दोनों बिहार कांग्रेस के इंतखाबी इंचार्ज भगत चरण दास ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। इसमें एक सीट कांग्रेस की है। भगत चरण दास ने कहा कि राजद जिस 2 सीट में जीतकर हुकूमत साजी की बात कर रही है, अगर कांग्रेस ने अपने 21 रुकन असेंबली की हमायत वापस ले ली तो फिर आरजेडी कैसे हुकूमत बनाएंगे? क्या फिर वही बीजेपी की हमायत लेगी हुकूमत बनाने के लिए? वहीं आज आरजेडी तर्जमान की जानिब से भगत चरण दास पर जवाबी हमला किया गया है। आरजेडी तर्जमान अजाज अहमद ने कहा कि कांग्रेस कौमी पार्टी है, लिहाजा इन्हें मुल्की सियासत पर नजर रखनी चाहिए। बिहार की सियासत में कांग्रेस इसी तरह राजद को मजबूत करे जिस तरह कौमी सतह पर राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में फिरका परस्त ताकतों को राजद ही वाहिद पार्टी है जो मजबूती से मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा और बिहार के मुफाद में ऐसे कुर्बानी पेश करनी चाहिए। जयपुर के कोटपुतली में मंगल की रात एक तेज धार शूटर ने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। शार्प शूटर रूपचंद उर्फ सिखा गुर्जर शराब के ठेकेदार के कत्ल में मफरूर था। 2 दिगर शरपसंद भी इसके साथ थे। दरअसल पुलिस ड्राई शूटर को पकड़ने आई थी। इस दौरान इसने फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने इसे घेर लिया तो इसने पिस्तौल से खुद को सर में गोली मारकर खुदकशी कर ली। सूखा मौका पर ही दम तोड़ गया। इसकी लाश अस्पताल में रखी गई है। एएसपी राम कुमार कैसवान ने बताया कि रोपी चंद उर्फ सिखा गुर्जर 21 साल का था। वालिद सुरेश कुमार साकन खेतरी झुंझुनू की मौत हो गई है। वो सिखा खेतरी में शराब के ठेकेदार के कत्ल के सिलसिले में 6 माह से मफरूर था। इस पर 5000 इनाम भी रखा गया था। सिखा के खिलाफ कत्ल, डकैती और हमला के 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। कोटपुतली के एसएचओ दलीप सिंह को तकरीबन 11 बजे सिखा का मुकाम मिला। जब पुलिस बाला के नंगल पहुंची तो 2 दिगर शरपसंद भी इसके साथ थे। पुलिस को देखकर वो भागने लगे। 3 शरपसंद स्कॉर्पियो कार में सवार थे। गाड़ी हाईवे से उतारकर बाजरा के खेत में दाखिल कर ली गई। फिर वो गाड़ी से उतरकर भागने लगा। तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों बदमाश दूसरी समेत भाग गए। पुलिस ने अंधेरे में सुखा को चारों अतराफ से घेर लिया। खुद को गिरा हुआ देखकर सिखा ने अपने आप को गोली मार ली। जब पुलिस ने करीब आकर इससे देखा तो वो मर चुका था। अतला मिलने पर एसपी शंकर दत्त शर्मा, एएसपी राम कुमार कैसवान, डीएसपी दिनेश यादव मौके पर पहुंच गए। जेपीएसपी से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। असेंबली ज़मीनी इंतखाबात की वजह से कांग्रेस की ताकत और तंजीम में तब्दीलियों के चर्चे बंद होने के बाद अब सियासत एक बार फिर गर्म होने की तैयारी कर रही। वज़ीर आला अशोक गहलोत 16 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगे। गहलोत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली जाएंगे। ये इस साल गहलोत का दिल्ली का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले गहलोत 27 फरवरी को दिल्ली गए थे। गहलोत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला अब तक इजलासों में शरीक होते रहे हैं, इसलिए वो बतौर वज़ीर आला इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अशोक गहलोत के दौरा दिल्ली के बारे में सियासी हलकों में चर्चे हैं। हुकूमत और तंजीम में होने वाली तब्दीलियां बराह रास्त गहलोत के दिल्ली के दौरे से मुतल्लिक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा काबीना में रद्दो-बदल, सियासी तकरीरों को और तंजीम की तोसी पर हाई कमान से बातचीत की जा सकती है। गहलोत कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मिलने पर इन ज़ेर इल्तवा मसाइल को ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है। दिल्ली के दौरे में गहलोत पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं से मिल सकते हैं, जिनमें तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, इंचार्ज अजय माकन शामिल हैं। वज़ीर
मौसूलात हरीश चौधरी ने कहा कि जिस दिन वजीर आला का जहाज दिल्ली में उतरेगा उसी दिन काबीना में तोसी की जाएगी। गहलोत की हाई कमान से बातचीत के बाद काबीना में रद्दोबदल का रास्ता साफ होने का इम्कान है। राजस्थान में मानसून की अलविदा के बाद लोगों को अब हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। सीकर, चोरू, जंजू, शेखवती बेल्ट में रात का दर्जा हरारत 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। साथ ही दिन के दर्जा हरारत में भी 2 से 3 डिग्री की कमी वाक़ हुई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 17 अक्टूबर को मशरकी राजस्थान में बारिश हो सकती है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक शेखवती इलाके में रात का दर्जा हरारत 15 डिग्री या इससे भी नीचे जा सकता है। इसके अलावा जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा रीजन में भी रात के दर्जा हरारत में कमी देखी जा सकती है। जिला चोरू में गुज़श्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, धौलपुर, अजला में दिन के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी आई है और अब ये 34 से 36 डिग्री तक पहुंच गया है। इन दिनों जयपुर समेत रियासत के कई शहरों में मौसम साफ है। दिन में धूप होती है, ताहम शाम के वक्त दर्जा हरारत में कमी के बाद गर्मी का असर खत्म हो जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज कहा कि हुकूमत का हदफ मुल्क में शॉपिंग सामान की लागत को कम करना, रेलवे की नकल व हमल की सलाहियत को बढ़ाना, बंदरगाहों पर जहाजों की लोडिंग और इन लोडिंग के औकात को कम करना है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत मुल्क में बुनियादी ढांचे की तोसी पर तेज और बुलंद मकासद के साथ काम कर रही है। भारत अब दुनिया में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का ख्वाब देख सकता है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के प्रगति मैदान में गति शक्ति योजना का इफ्ताह करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज मुल्क में कई दहाइयों से नामुकम्मल स्कीम को मुकम्मल किया जा रहा है और हमने साबित कर दिया है कि हम तेज रफ्तारी से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, रेलवे की नकल व हमल की सलाहियत को बढ़ाना और अगले 2 से 3 वर्षों में बंदरगाहों पर टर्न राउंड जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने के औकात को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 200 से ज्यादा हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर ट्रूम की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाने में मसरूफ है, जिसमें कोई भी कारखाना मशीन के आते ही प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। दिल्ली के करीब दादरी में इसी तरह के संती टाउनशिप पर काम जारी, जो मशरकी और मगरबी रेल राहदारियों से मुंसलिक किया जाएगा और तेज रफ्तार रेल और राब्ता सड़क को फराहम किया जाएगा। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।